Hello everyone, how are you? I hope you all are fine, right? आज हम वापस मिल रहे हैं हिंदी के लेक्चर में। तो हिंदी के लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी सीखा था उसका पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज कुछ नया करेंगे। ओके, तो आप सब रेडी हो ना? चलो, अभी मैं आज जो कुछ भी सिखाऊंगी उसके साथ साथ आप सबको अपने पास एक नोट और पेंसिल भी रखनी है। ओके, चलो, लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा था वो है अंक शब्द में गिनती। ओके, यानी कि 1 से 10 तक की गिनती हम सीखे थे, वो अंक में और शब्द में। उसके साथ साथ हमने गिनती के साथ चित्र भी देखे थे, यानी कि वो हम जो काउंट करते हैं ना, उसी तरह। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें और बाद में कुछ नया करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ लिखा है अंक। जो इंग्लिश में हम नंबरिंग बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसे हम बोलेंगे अंक, जिसमें सबसे पहले है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। 1 और 0 हुए तो हो गए 10। ये अंक में जो गिनती है हम सीख चुके थे, आज हमने रिपीट भी कर लिया। इसके आगे हमने और क्या सीखा था? तो वो अंक शब्द में, यानी कि अंक में हमने सीख लिया, उसके साथ अभी हम शब्द में भी सीख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? 1। तो 1 को शब्द में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे आपको ए करना है, वो हम जो स्वर में सीखे थे ना, ऐसे एडी, वो वाला ए, फिर बाजू में क, तो हो गया एक। उसके बाद 2, तो ये अंक में और ये शब्द में। द, उसके बाजू में सीधी रेखा करनी है और उसके ऊपर एक मात्रा, तो हो गए 2। उसके बाद 3, अभी हम शब्द में देखेंगे तो उसको दीर्घई करना है, तो हो गया 3। उसके बाजू में 9, 3। 3 के बाद आएगा 4। यहाँ पे आप अंक पे देख रहे हो, उसके बाजू में शब्द में च, उसके बाजू एक सीधी रेखा करनी है, तो हो गया 4। ये अंक में और शब्द में 4। 4 के बाद 5, ये अंक में। अभी हम शब्द में देखेंगे प से पतंग, बाजू में सीधी रेखा यानी कि पा, उसके ऊपर ये बिंदी करनी है और पा के बाजू में आएगा च, च से चम्मच वाला च, तो हो गया 5।
ये अंक में 5 और ये शब्द में 5। तो हमने देख लिया 1, 2, 3, 4 और 5। अभी 5 के बाद क्या आएगा? 6। ये अंक में और यहाँ पे शब्द में। वो 6 से छतरी वाला 6 और बाजू में 2 बिंदी करनी है। देखिए ये 6 ऐसे है, हम आगे 6 दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे। ये मैंने किया है 6 जो कि आप देख रहे हो। उसके बाजू में यहाँ हम बिंदी के अलावा ऐसे ह भी कर सकते हैं। क्या? ह। और ऊपर ऐसे लाइन। तो हम 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही राइट है। ओके, तो ये हो गया 6। ओके, चलो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा 7, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अंक में और बाजू में शब्द में स, उसके बाजू सीधी रेखा करनी है, फिर बाजू में त, तो हो गया 7। फिर 7 के बाद 8। यहाँ पे आप अंक में देख रहे हो और बाजू में शब्द में। वो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमने किया अ से अजगर, तो ये अजगर वाला अ, उसके बाजू में सीधी रेखा यानी कि हो गया आ, फिर ठ से ठेला, तो हो गया 8। ये अंक में और यहाँ पर शब्द में 8। 8 के बाद 9। ये आप देख रहे हो अंक में और यहाँ पर शब्द में। सबसे पहले न, उसके बाजू में सीधी रेखा यानी कि हो गया ना, और ऊपर मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं? 2। अगर 1 हो तो हो गया 9, पर हम इसे कैसे रीड करेंगे? 9, यानी कि यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, इसलिए हम इसे रीड करेंगे 9। ओके, अभी 9 के बाद आ गया 10। ये 1 और 0 तो हो गए 10। अभी हम इसे शब्द में देखेंगे, द स, तो हो गए 10। तो आगे हमने 1 से 5 अंक शब्द में सीख लिए और यहाँ पे 6 से 10। ये 6, 7, 8, 9, 10। अभी आप सबको 1 से 10 की गिनती अंक और शब्द में सबको आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था और आज भी हम सीखे हैं। आज तो रिवीजन भी हो गया। चलो इसके आगे हम कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एक वर्कशीट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसे हम पहले समझेंगे। ओके, ये जो पहला बॉक्स है यहाँ पे 1 लिखा है, इंग्लिश का नंबर 1। उसके सामने हिंदी में लिखा है 1। इंग्लिश में बोलेंगे 1 और हिंदी में बोलेंगे 1। अभी इसका शब्द देखेंगे तो आगे हमने अभी जो सीखा था एक,
तो इसके सामने वाले बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी चित्र है कितने हैं? एक। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं ये बस का चित्र है। किसका? बस का। तो यहाँ पे बस कितनी है? एक। क्यों एक? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो संख्या है वो एक है, तो इसके सामने एक। ओके, फिर यहाँ पे आ गए दो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इंग्लिश नंबरिंग भी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि आप जल्दी से सीख पाओ। अगर सिर्फ हिंदी की गिनती होती तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होती, पर साथ में मैंने इंग्लिश नंबरिंग ऐड किया है क्योंकि आप इसे देखकर जल्दी से सीख जाओ। ओके, ये सिर्फ आज ही, फिर तो आज तो आपको आ ही जाएगा, तो हमें इस इंग्लिश नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये तो मैंने आप लोगों के सीखने के लिए रखा है। चलो, एक के बाद दो, यानी कि यहाँ पे नंबर 2, बाजू में नंबर 2 और यहाँ पे शब्द में 2, जो हम आगे सीख चुके हैं अभी ही। तो यहाँ पे हम चित्र देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ता है। कितने हैं हमें काउंट करना है? 1 और 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो चित्र भी हो गए 2। ओके, चलो, ये 1 और 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। अभी 3 और 4 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले क्या गिनना है? चित्र। तो चित्र में क्या है आपको पता चला? तो ये है आम। क्या है? आम। तो हम आम को गिनेंगे। 1 2 3। यहाँ पे कितने आम है? 3। 1 2 3। तो यहाँ पे आप शब्द में जो देख रहे हो वो भी है 3। उसके बाजू में भी हिंदी में लिखा है 3 और यहाँ पे भी है 3। ओके, तो यहाँ पे 3 है और 3 आम हो गए। चलो, उसके नीचे आ गए। कितने हैं हम काउंट करेंगे। इससे पहले हम देख लेंगे कि ये चित्र किसका है। तो ये चित्र सेब का है। क्या है? सेब। यहाँ कितने सेब है वो हम देखेंगे। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखा है 4, जो अभी हम आगे सीख के आए हैं। तो 4 यहाँ शब्द में और 4 यहाँ अंक में, और यहाँ पे इंग्लिश में है 4। तो हमने 1 2 3 4 तक सीख लिया। अभी हम सीखेंगे 5। चलो, अब वापस हम यहाँ अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंक में लिखा है 5। यहाँ पे 5 है। यहाँ पे शब्द में लिखा है पा। ऊपर है वो चंद्र बिंदी, बाजू में च। अभी हम चित्र को गिनेंगे। यहाँ पे जो चित्र है वो ग्लास का चित्र है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कितने ग्लास है वो हम काउंट करेंगे। आप लोगों को भी मेरे साथ करना है। हाँ, सबसे पहले 1 2 3 4 5 हो गए 5 ग्लास। और यहाँ पे भी हम शब्द में देख रहे हैं 5। यहाँ पर भी है अंक में। स्टूडेंट्स, आपको ये सीखना भी है, साथ में लिखना भी और रीड करना भी, कि ये 1 से 10 की गिनती लिखते कैसे हैं।
आप सबको मुंह पे तो आ ही गया है, आप सब अच्छी तरह से बोल ही रहे हैं, पर लिखना कैसे है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको सीखना है। सपोज यहाँ पे लिखा है 5, तो सिर्फ पा और च 5 नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर जो चंद्र बिंदी है वो भी आपको करना है। अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये 5 कैसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, 3, 2, 1 और बाकी के सारे शब्द। ओके, आप जल्दी सीख भी जाओगे, राइट। चलो 5 के बाद आ गया 6, तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो और यहाँ पे इंग्लिश में है 6। यहाँ पे हम शब्द में सीखेंगे छ और ह, जो कि मैंने आगे अभी आपको बताया था यहाँ पे कि छ आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। हमारी वर्कशीट में अभी ऐसे छ दिया है। वापस हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया छ ह, तो हम बोलेंगे छ। यहाँ पे जो चित्र है हम इसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम देख लेंगे कि ये चित्र किसका है। तो हमने सीखा था ये टट्टू है। क्या है? टट्टू। जैसे गुजराती में आप भमरडो बोलते हैं, उसे ही हिंदी में टट्टू बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं हम वो गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने टट्टू हुए? 6। तो यहाँ पे 6 शब्द हो गया, 6 अंक हो गया और इंग्लिश में 6 हो गया। ओके, तो 6 के बाद आ रहा है 7। 7 बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख रहे हो 7 और यहाँ पे हिंदी में शब्द में आप देख रहे हैं 7, जो कि हम आगे सीखे हैं। और यहाँ पे चित्र, तो चित्र किसका है? आइसक्रीम का। आइसक्रीम का कौन है, इसे हम काउंट करेंगे। आप सबको भी मेरे साथ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। कितने आइसक्रीम हुए? 7। तो यहाँ पे आप शब्द में भी देख रहे हो 7। अभी 7 के बाद आया है 8, जो कि आप अंक में देख रहे हो और यहाँ इसका शब्द है और यहाँ इंग्लिश में है 8। आगे हमने सीखा है 8। यहाँ पे चौरस बॉक्स है, वो हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, फिर 2। इससे पहले बता दूं कि हमें सिर्फ ये जो चौरस है उसे ही काउंट करना है, ना ही ये ट्रायंगल है वो। ये सैफरन कलर का है और ये कॉफ़ी कलर का है, हमें वो नहीं देखना है, पर दोनों एक साथ में देखेंगे। ओके, तो ये जो स्क्वायर है, चौरस है, हम इसे काउंट करेंगे, ना ही कि ये ट्रायंगल को। ओके, चलो वापस हम स्टार्ट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने चौरस हुए? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए। तो यहाँ पे आप शब्द में भी देख सकते हो कि है 8। अभी 8 के बाद आया 9, जिसके ऊपर 2 मात्राएं हैं, तो हो गए 9। यहाँ पे आप अंक में देख रहे हो और यहाँ पे इंग्लिश में 9। चलो चित्र देख लेते हैं। उफ, ये तो सबका फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे है चॉकलेट, राइट। आप सबको चॉकलेट अच्छी लग रही है। चलो, तो चॉकलेट हम काउंट करेंगे। जैसे ही काउंट हो जाए फिर आप लोग इसे खा लेना। ओके।
चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हो गई 9 चॉकलेट। हम दूसरी तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, वो भी जल्दी जल्दी। ये पहले हम 2 वाली चॉकलेट है ऊपर नीचे वो काउंट करेंगे, बाद में 1 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9। हो गई 9 चॉकलेट। उसके बाद 10, यानी कि 1 से 10 में आखिरी गिनती, 1 और 0 हो गए 10, द और स। और इंग्लिश में आप देख रहे हो 10। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो है कैंडल है। यहाँ पे हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया 10। 10 कैंडल यानी कि मोमबत्तियां हो गई। ओके, तो आज हमने ये वर्कशीट कंप्लीट की है। लास्ट लेक्चर में हमने पहली बार सीखा था, फिर आगे हमने रिवीजन कर लिया और यहाँ पे हमने वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली। ओके, तो चलो 1 से 10 आप सबको क्लियर हो गए हैं, तो अभी हम आगे कुछ नया करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऊपर आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो हेडिंग है वो है जोड़ी मिलाइए। चलो आप भी ट्राई करो, कैसे रीड करना है, जोड़ी मिलाइए, यानी कि हमें यहाँ पे जोड़ी करनी है। ओके, जो कि आप इंग्लिश में कर रहे हो मैच द फॉलोइंग, इसे हम हिंदी में करेंगे जोड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड अंक में गिनती है और उसके सामने राइट साइड शब्द में गिनती है। ओके, तो हमें इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या है 1, तो चलो हम इसे जोड़ेंगे। आपको भी अपनी बुक में करना है, तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो और हम इसे करेंगे। ओके, चलो आप लोग रेडी हो, बुक और पेंसिल ले लिया आपने। चलो ये है 1, तो अभी हम शब्द में ढूंढेंगे कि 1 कहाँ पे है। तो ये ओ राइट। चलो यहाँ पर अंक में है और यहाँ पे शब्द में, तो हम जल्दी से इसे जोड़ेंगे। आपको भी ज्वाइन करना है पर स्केल से। कैसे? स्केल से ज्वाइन करना है आपको। कैसे? स्केल से, क्योंकि ये लाइन सीधी हो इसीलिए। चलो 1 के बाद क्या है 3, तो यहाँ पे 3 कहाँ है, ये नहीं ये नो, अच्छा ये तो आखिरी में। चलो यहाँ 3 और 3 को हमें 3 के साथ जोड़ना है, यानी कि अंक को शब्द के साथ। आई होप आप भी मेरे साथ कर रहे हो। चलो ये क्या है, तो ये हो गया 5। भी 5 कहाँ पे लिखा है ढूंढो, तो ये सबसे ऊपर। तो चलो हम अंक को शब्द के साथ जोड़ेंगे। ये हो गया 5। फिर उसके बाद आया 8, तो 8 कहाँ पे है, तो ये वाला दूसरा। चलो 8 अंक को 8 शब्द के साथ जोड़ना है। कर लिया आपने? अभी उसके बाद आया है 9, तो अभी तो आपको जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि एक ही बाकी है। तो इस 9 वाले अंक को हम 9 वाले शब्द के साथ जोड़ेंगे। बच्चों, तो अभी ये हमने जोड़ियां मिला दी है।
आप सबका हो गया? चलो आगे हम दूसरी जोड़ी करेंगे। यहाँ पे क्या है? 6। देखिए आपने आगे भी आप देख सकते हो, यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे क्रम में नहीं है, पर मैंने ऐसे उलट सुलट कर दिया है क्योंकि आप लोग जल्दी से समझ सके। क्योंकि अगर मैं सीधा ही क्रम में रखूँ तो आसानी से आप सीख जाओगे, पर आप तो ऑलरेडी सीख चुके हो, तो मैंने ऐसे उलट सुलट कर दिया है क्योंकि आप इस तरह से भी सीख पाओ। ओके, चलो यहाँ पे जो आया है वो है 6। तो अभी 6 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो चलो इस 6 को हम शब्द के साथ जोड़ेंगे। चलो 6 के बाद क्या आया? 1 और 0 10। तो अभी 10 कहाँ पे है? तो ये 2 4 6 7 10 यहाँ पे, यानी कि आखिर में। तो चलो इस अंक को शब्द के साथ जोड़ते हैं। आप लोग भी कर रहे हो ना अपनी बुक में? मेरे साथ साथ ही करना है, इसीलिए मैं इतना धीरे से करवा रही हूँ क्योंकि आप भी मेरे साथ ये जोड़ियाँ कर सको। ओके, चलो 10 की जोड़ी हो गई। उसके बाद हम करेंगे 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंक में 2 और अभी शब्द के साथ, तो 2 कहाँ पे है? सबसे ऊपर यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पर करेंगे। चलो ये क्या है? हाँ देख लो, कोई इसे 8 मत बोलना। हाँ ये है 4, क्योंकि इंग्लिश में 8 ऐसे करते हो ना, तो कई बार आपको मिस्टेक हो जाती है। तो ये है 4। तो 4 कहाँ पे है? दूसरा वाला। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ जोड़ना है। हो गया? चलो अभी आखिर में जो बचा है वो है 7। तो 7 कहाँ पे है? यहाँ। चलो 7 अंक को शब्द में जोड़ेंगे। हो गया? चलो आपने भी कर लिया। यहाँ आगे हमने भी एक जोड़ी बनाई, एक पेज की, और यहाँ भी हमने दूसरे पेज की जोड़ी की। तो अभी तो आप सबको अंक और शब्द में गिनती क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। और आपको आज होमवर्क में क्या करना है? तो अंक और शब्द में जो गिनती हमने आगे जो सीखा है वो 3 टाइम लिखना है। कितनी बार? 3 टाइम, यानी कि 3 बार। कितनी बार? 3। ये जो 3 है वो 3 बार आपको अंक शब्द में गिनती लिखनी है। ओके, हम वापस आज पहले से सब कुछ देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। देखिए यहाँ पे हमने पहले अंक में देख लिया, उसके बाद हमने अंक और शब्द दोनों में देखा है। जैसे कि ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हमने ये वर्कशीट की है चित्र के साथ। उसके बाद हमने जोड़ी मिलाई है, अंक को शब्द के साथ जोड़ा है। ओके, वो भी 1 से 10 की गिनती जो अंक और शब्द में हमने ज्वाइन किया है। तो बच्चों आज हमने ये सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से सीखेंगे। तो आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है और ये सब कुछ जल्दी से सीख लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, तो तब तक आप सबको बाय बाय। ओके।